नमस्कार, आप सभी लोगों का अल्फागढ़ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव की शॉर्ट ट्रिक। तत्सम और तद्भव शब्दों को कैसे पहचाना जाता है। लेकिन देखो, इससे पहले मैं थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगा। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के लिए एग्जाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो तुम्हारे एग्जाम में नंबर कटते हैं वो इसी टॉपिक से कटते हैं, यानी कि तत्सम और तद्भव में से बहुत लोगों के नंबर कटते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें शब्दों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तुम्हें शब्दों का ज्ञान होगा तभी तुम ये ट्रिक क्या कर पाओगे, फॉलो कर पाओगे, वरना ये इस ट्रिक का कोई भी प्रयोग नहीं है। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग तत्सम तद्भव क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शब्दों की। शब्द क्या होते हैं हमारे। देखो, हमने वर्ण पढ़ लिए हैं, और वर्णों के मेल से हमारा किसका निर्माण होता है, शब्दों का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से किसका निर्माण होगा, शब्दों का निर्माण होगा। और शब्दों के भी कई प्रकार के भेद होते हैं। अगर हम इतिहास, स्रोत, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर देखें तो शब्दों के 4 भेद बताए गए हैं। उनमें से जो 2 भेद हैं वो होते हैं हमारे तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव। वैसे इतिहास, स्रोत, उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर अगर मैं बात करूं शब्दों के भेद की, तो 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कितने होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब यहाँ पे देखो, तत्सम शब्द क्या होते हैं। देखो, ये जो तत्सम शब्द बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारा तत् और सम के योग से। किसके योग से बना हुआ है, तत् और सम के योग से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है उसी के समान। जिसका अर्थ क्या है हमारा, उसी के समान, यानी कि संस्कृत के समान। किसके समान, संस्कृत के समान। कहने का अर्थ ये है, हिंदी भाषा में ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं उन्हें कहा जाता है हमारा तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द हमारे क्या होंगे, हिंदी भाषा में ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं, यानी कि संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग किताब खोल करके देखोगे तो बहुत सारे तत्सम तद्भव तुमको मिल जाएंगे, बहुत सारे शब्द मिलेंगे, लेकिन उनको याद नहीं करना है तुम्हें, उनको ट्रिक के थ्रू क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले जो हम लोग ट्रिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। देखो, मैं बात करूं, पहला जो हमारा नियम है वो नियम है, यदि शब्द में अण हो तो वह शब्द तत्सम होगा। यदि शब्द में हमारा अण हो तो वो शब्द कैसा होगा, हमारा तत्सम होगा। तत्सम की मैंने तुम्हें परिभाषा दे दी है। अब देखो, जब ये ण को हम नौ में बदलेंगे, जब ये ण को हम किस में बदलेंगे, नौ में बदलेंगे, नौ यानी कि इस वर्ण में बदलेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द कहने का अर्थ ये है, तद्भव बना हुआ है हमारा तद और भव से। किससे बना हुआ है, तद और भव से, यानी कि इसका अर्थ है उसी से उत्पन्न, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न शब्द। समझ में आ रहा है, संस्कृत से उत्पन्न शब्दों को क्या कहा गया, हमारा तद्भव शब्द कहा गया है। तो यहाँ पे एक याद रखने वाली बात यह है, तद्भव शब्द हमेशा वे शब्द होंगे जो कभी ना कभी संस्कृत के शब्द रहे होंगे, और उनका जो रूप बिगड़ करके हिंदी में आ चुका है, उन्हीं को कहा जाता है क्या, हमारा तद्भव शब्द कहा जाता है। तो पहला नियम यहाँ पे क्या है, अगर शब्द में, यदि शब्द में अण हो तो वह शब्द हमारा तत्सम होगा, और इसको, इस शब्द को जिसमें हमारा ण आएगा उसे तद्भव में बदलने के लिए हमें इस ण को किस में बदलना पड़ेगा, नौ में बदलना पड़ेगा। ये ण को हमको किस में बदलना पड़ेगा, न में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, कुछ उदाहरण लिखे हुए मैंने कहा ऊर्ण, ऊर्ण। अब देखो, ऊर्ण में हमारा क्या आ रहा, उ आ रहा और अण आ रहा। क्या आ रहा, ऊ आ रहा और अण आ रहा है। तो मैंने कहा था कि ण को नौ में बदल दो। ण को किस में बदलना है, नौ में बदलना है। जब इस ण को नौ में बदलेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ऊन। हमारा क्या बनेगा, ऊन। तो ये ऊन जो है हमारा तत्सम है, और ऊन हमारा क्या हो गया, तद्भव हो गया। मैंने तुमसे कहा था तुम्हें यहाँ पे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा ऊन, ये लिखा मैंने ऊन। अगर मैं इसको, मैंने कहा ण को नौ में बदलना है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे 9 को 9 में बदल लूँ तो हमारा ऊर्ण भी तो हो सकता है, लेकिन ऊर्ण हमारा कोई भी शब्द नहीं होता है। ऊर्ण हमारा कोई भी शब्द नहीं होता है। तो इसलिए याद रखना, यहाँ पे तुम्हें शब्दों का ज्ञान आवश्यक है कि अगर हम ऊर्ण को ण में बदलेंगे तो हमारा शब्द कौन सा बनेगा। तुम्हें ये देखना है कि जब हम इस ण को नौ में बदलेंगे तो हमारा शब्द कौन सा बनेगा। तो हमारा एक तो ऊर्ण आ रहा है, दूसरा हमारा आएगा ऊन, दूसरा हमारा क्या आएगा, ऊन आएगा। तो यहाँ पे देखो, ऊन हमारा क्या होता है, शब्द होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऊन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही दूसरा, जैसे मैंने कहा कर्ण, मैंने क्या कहा, कर्ण। अब यहाँ पे देखो, ये लिखा मैंने कर्ण, कर्ण। अब तुमको क्या करना है, इस ण को न में बदलना है। तद्भव, ये हमारा कर्ण क्या है, तत्सम शब्द है।
जिन भी शब्दों में अणा आएगा वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। इसको तद्भव में बदलने के लिए इस अणों को हमको क्या करना है, न में बदलना है। तो मैंने इसको बदल दिया न में। एक शब्द तो मेरा बना ये कर्ण, ठीक है, दूसरा मेरा बन जाएगा कन अगर मैं इस र को हटा दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो एक शब्द होता है हमारा कान, एक शब्द क्या होता है हमारा कान, तो इस कर्ण का हमारा क्या बनेगा, कान बनेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ तुमसे कि ये ट्रिक तभी काम आएगी जब तुम्हें शब्दों का ज्ञान होगा। अगर तुम्हें शब्दों का ज्ञान नहीं है तो ये ट्रिक समझने में तुमको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। तो याद रखना, पहला काम तुम्हारा क्या है, जितने भी शब्द हमारे जिसमें अणव होगा वो तत्सम शब्द होंगे और उस अणव को हमको क्या करना है, न में कन्वर्ट करना है, न में बदलना है। और तुम्हें वहां पे न में बदलते वक्त देखना है कि ये शब्द आखिर इसका कोई अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो वहां पे तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। यहाँ पे क है तो मैंने इसका क्या कर दिया, कान बना दिया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कान, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऐसे देखो त्रिगुणा, त्रिगुणा देखो यहाँ पे हमारा त्रि आ रहा, इस त्र को हम तो में बदल देते हैं, अभी आने वाले नियम में हम ये पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या आ रहा, अणव आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो त्रिगुणा था, मैंने लिखा त्रिगुणा। देखो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इस अणव को क्या करना है, बदलना है। तो यहाँ पे देखो मैंने कहा था कि जिसमें भी जिन भी शब्दों में तरह आता है वो भी हमारे तत्सम शब्द होते हैं, और तरह को हम किस में बदल देते हैं, त में बदल देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको त में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा ती, यहाँ पे त्रि है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ती, और इस ऋण का क्या हो जाएगा हमारा ना, इस ऋणों का क्या हो जाएगा हमारा ना। तो ये त्रिगुणा का तद्भव हमारा क्या हो जाएगा, त्रिगुणा। त्रिगुणा का तद्भव क्या हो जाएगा, त्रिगुणा। तो यहाँ पे तुमसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है, या तुम्हें एक शब्द दे दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मैंने कहा तुम्हें दिया होगा ऊर्ण, तुम्हें क्या दिया होगा, ऊर्ण, और तुमसे कहा होगा इसका तद्भव क्या होगा, ऊर्ण का तद्भव क्या होगा। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उस कंडीशन में तुम्हें यहाँ पे ये रूल्स को, इन नियमों को क्या करना, फॉलो करना है। समझ में आ रहा। तो पहला जो नियम था वो था हमारा, शब्द में अगर न हो तो उसको क्या कर देना, न कर देना है। और जैसे तुम नौ में बदलोगे तो वो तत्सम शब्द किस में बदल जाएगा, हमारा तद्भव में बदल जाएगा। इसके बाद जो दूसरा नियम आता है वो है शब्द में अक्षर, तरह, ज्ञ और स्र। कौन कौन से शब्द हैं, अक्षर, तरह, ज्ञ और स्र हो तो ऐसे शब्द भी हमारे अधिकांश क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या याद करना है, जब भी तुम इन तत्सम शब्दों को तद्भव में बदलोगे तो इस अक्षर का या तो ख हो जाएगा या छ हो जाएगा। इस अक्षर का क्या हो जाएगा, ख या छ हो जाएगा। तरह का त हो जाएगा, ज्ञ का ज हो जाएगा, और स्र का क्या हो जाएगा हमारा दंत्य स हो जाएगा। तो याद रखना ये चीज तुमको यहाँ पे याद करनी है कि अक्षर का ख या छ, तरह का त हो जाएगा, ज्ञ का ज हो जाएगा, और स्र का हमारा दंत्य स हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जिसमें भी हमारे ये जितने भी अक्षर हैं हमारे ये कहलाते हैं, वर्ण हमारे ये कहलाते हैं संयुक्त अक्षर। यानी कि जिस भी शब्द में संयुक्त अक्षर आएगा वो हमारा होगा तत्सम। और उसको तद्भव में बदलने के लिए तुम्हें अक्षर का ख करना पड़ेगा, तरह का त करना पड़ेगा, ज्ञ का ज करना पड़ेगा, स्र का क्या करना पड़ेगा, दंत्य स करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा क्षेत्र, जैसे मैंने कहा क्षेत्र। अब यहाँ पे देखो अक्षर आ रहा, ठीक है। मैंने कहा था कि इस अक्षर का क्या करना पड़ेगा, ख करना पड़ेगा या छ करना पड़ेगा। अब फिर वही बात, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्षेत्र, अगर मैं इसका छ करूं तो देखो यहाँ पे क्या बनता है हमारा छेद, क्या बनता है, छेद। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ख लिख दूं तो इसका क्या बनेगा हमारा खेत। तो हमारा छेद कोई भी शब्द नहीं होता है, शब्द हमारा क्या होता है, खेत। तो याद रखना यहाँ पे क्षेत्र का जो तद्भव बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा खेत। मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं कि इन टीकों के लिए, इन नियमों के लिए आपको शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे ही जैसे मैंने कहा परीक्षा, इसमें क्या आ रहा हमारा, अक्षर आ रहा, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसमें छ आ जाएगा। परीक्षा नाम का कोई भी शब्द हमारा होता नहीं है। तुमको दोनों ही चीजों में चेंज करना है, या तो ख में चेंज करना है या तो किस में बदलना है, हमारा छ में बदलना है। अगर मैं इस अक्षर को छ में बदलूंगा तो मेरा क्या बनता है, परीक्षा। क्या बनेगा, परीक्षा। तो ये परीक्षा हमारा शब्द होता है, लेकिन परीक्षा हमारा कोई भी शब्द नहीं होता है। इसके बाद देखो जो आ रहा हमारा अज्ञान, क्या आ रहा है हमारा अज्ञान। अब यहाँ पे समझते हैं अज्ञान कैसे बनता है हमारा। मैंने कहा था कि ये जो ज्ञ आ रहा इसको हमको तोड़ना है ज में। अगर मैं इसको तोड़ूं तो यहाँ पे मेरा बनेगा अजन। क्या बनेगा,
अगर मैं इस शब्द के हिसाब से देखूं, क्या है यहाँ पे, आ की मात्रा है तो यहाँ पे जा की मात्रा जा लगा दी और क्या बन गया, अजान। लेकिन याद रखना अजान हमारा हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, तो ये हमारा हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, तो ये तद्भव नहीं होगा। दूसरी चीज, अब देखो मैं इसको तोड़ रहा हूं, मैंने लगा दिया अनजान, क्या लगा दिया, अनजान। तो देखो अनजान हमारा क्या होता है, एक शब्द है। अज्ञान यानी कि जिसको ज्ञान नहीं है, अनजान यानी कि जिसे हम जानते नहीं है। तो यहाँ पे शब्दों का भी क्या होगा, मैच होगा, ये मेल करेंगे आपस में। तो याद रखना तुमको क्या करना है, ज्ञ को किस में बदल देना है, जौ में बदल देना है। लेकिन वहाँ पे देखना है कि ये हिंदी भाषा के शब्द हैं या नहीं है, या इनका कोई अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ऐसे ही देखो श्रावण था, श्र का मैंने कहा था तुम्हें क्या करना है, दंती स कर देना है। श्र का क्या करना है, दंती स करना है। अब यहाँ पर देखो श्रावण, मैंने लिखा श्रावण, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्र का दंती स्व करना है, लो को हमको क्या करना है, न करना है। हम पहले वाले नियम में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्रा का हमारा क्या आ जाएगा, सा, क्योंकि स्र में आ की मात्रा है, बीच में वो इसमें आ गया, और अणों का हमने क्या कर दिया, न कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, सावन। यानी कि श्रावण का जो तद्भव होगा वो क्या होगा, हमारा सावन होगा। जो तीसरा नियम है, देखो अधिकांश जो तत्सम शब्द हैं उसमें अगर जो शब्द हैं उनमें व आता है, उनमें किसका प्रयोग होता है, व का प्रयोग होता है। और देखो यह वह जब हम तद्भव में बदलेंगे तो किस में बदल जाएगा, ब में। किस में बदल जाएगा, ब में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा विवाह, जैसे मैंने कहा विवाह, विवाह का जो क्या बोलते हैं तद्भव होगा वो होगा हमारा ब्याह। वो क्या होगा, हमारा ब्याह। कैसे, अब यहाँ पे देखो मैंने कहा व का ब हो जाता है। अगर मैं इसको व का ब करूं तो यहाँ पे देखो मेरा क्या बनेगा, विवाह। क्या बनेगा, विवाह। लेकिन विवाह कोई भी शब्द नहीं होता है, तो इसके बाद मेरा क्या बन सकते हैं, ब्याह। क्या बन सकते हैं, ब्याह। तो ब्याह हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ऐसे ही वानर, वानर हमारा क्या होता है, तत्सम। देखो व से शुरू हो रहा है शब्द, किससे शुरू हो रहा है, वो से। तो वो से शुरू होने वाले शब्द हमारे किस में आएंगे, तत्सम में आएंगे। और इस शब्द को तुमको किस में बदलना है, ब में चेंज करना है, ताकि वो तद्भव बन सके। तो वानर का हमारा क्या हो जाएगा, बानर। वानर का क्या हो जाएगा हमारा, बानर। या हम इसको बंदर भी कह सकते हैं। बानर और बंदर हमारे कैसे शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। ऐसे हमारा वधु, वधु का हम अगर करेंगे तो देखो वधु में हमारा होगा क्या, कि ये वह है, हमको किस में बदलना है, इसको ब में बदलना है। तो ये बधु हो जाएगा, होने के लिए क्या हो जाएगा, बधु हो जाएगा। लेकिन याद रखना बधु कोई भी शब्द नहीं होता है। अब तुम्हें ये देखना है कि इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा होता है जो हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। तो याद रखना वो शब्द हमारा क्या आएगा, बहु। वो क्या आएगा, हमारा बहु। तो ये हमारे तीन क्या बोलते हैं नियम थे, जिससे हम तत्सम और तद्भव को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसके आगे के नियम और देखो। अब है हमारा चौथा नियम। देखो ये जो हमारा तालवी स है, इसका जो प्रयोग होता है वो अधिकांश तत्सम शब्दों में होता है। किसमें होगा, हमारा तत्सम शब्दों में होगा। और इन शब्दों को तद्भव में बदलने के लिए इस तालवी स को बदलना पड़ता है हमारा किसमें, दंती स में। इस स को किसमें बदलना पड़ेगा, हमारा दंती स में। जिन भी शब्दों में हमारा तालवी स आएगा वो होते हैं हमारे तत्सम। और इस स को यानी कि तालवी स को जब हम दंती स में बदल देंगे तो ये आएगा, ये क्या हो जाएंगे, हमारे शब्द तद्भव शब्द हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा श्यामल, मैंने क्या कहा, श्यामल। अब यहाँ पे देखो ये जो स है ये हमारा तालवी स है, जब हम इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सांवला। क्या हो जाएगा, सांवला। मैं फिर से कह रहा हूँ तुम्हें शब्दों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है इस चीज़ को समझने के लिए। ऐसे हमारा शब्द, देखो क्या आ रहा हमारा शब्द। तो शब्द को जब हम स को हम किस में बदलेंगे, स में बदलेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये था हमारा शब्द। जब हम इसको स में बदलेंगे यानी कि इस तालवी स को दंती स में बदलेंगे तो हमारा क्या आएगा, स। और ये ब हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और फिर क्या आएगा, द, यानी कि शब्द। क्या होगा हमारा, शब्द। ऐसे सवसुर, सवसुर। अब इस स को मैं क्या करूँगा, स में बदलूंगा, यानी कि दंती स में बदलूंगा। तालवी स को दंती स में बदलूंगा। तो देखो यहाँ पे सवसुर नहीं आएगा, यानी कि दंती स के साथ हमारा किसका प्रयोग नहीं होगा, व का प्रयोग नहीं होगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, ससुर बनेगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जहाँ पे भी स आएगा हमारा क्या क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। और जब उन तालवी स को तुम क्या करोगे, दंती स में बदलोगे तो क्या बन जाएंगे, हमारे तद्भव बन जाएंगे। लेकिन फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें शब्दों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है।
इसके बाद देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो नियम है इसका वो ये है कि देखो ये जो चंद्र बिंदु है, याद रखना ये चंद्र बिंदु हिंदी की अपनी ध्वनि है। चंद्र बिंदु किसकी ध्वनि होती है? अपनी ध्वनि है। ये संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं की जाती है। समझ में आ रहा है? यानी कि इस चंद्र बिंदु का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। कहने का अर्थ ये है कि चंद्र बिंदु से बने जितने भी शब्द होंगे वो हिंदी के अपने शब्द होंगे, न कि संस्कृत के। तो देखो यहाँ पे आ रहा गेहूं, गेहूं हमारा क्या है? तर्भव है, और गेहूं का तत्सम हमारा क्या होता है? गोधूम। ऐसे मुख, मुख हमारा तत्सम है और मुंह हमारा क्या हो जाएगा? तर्भव हो जाएगा। मुंह तर्भव इसलिए होगा क्योंकि इस मुंह में क्या आ रहा? हमारा चंद्र बिंदु आ रहा है। ऐसे ग्राम, ग्राम यानी कि गांव, गांव में हमारा क्या आ रहा? चंद्र बिंदु आ रहा है। तो ये चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द होंगे ये हमारे तद्भव शब्द होंगे, न कि तत्सम शब्द होंगे। इसके बाद देखो ये र, ये री और ये रेफ, र की मात्रा जिन भी शब्दों में आएगी वो क्या होंगे? हमारे तत्सम होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया कृषक, मैंने क्या लिख दिया? कृषक। ये री की मात्रा है। किसकी मात्रा है? री की मात्रा लगी हुई है, यानी कि ये शब्द हमारा कैसा होगा? तत्सम शब्द होगा। कैसा शब्द होगा? तत्सम शब्द होगा। जब इसको बदलोगे तो कैसे बदलोगे? देखो ये आएगा हमारा क्या? किसान। ये क्या आएगा? हमारा किसान। ऐसे मैंने कहा सूर्य, हमारा क्या आ गया? सूर्य। ये देखो रेफ, र की मात्रा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो आ गया सू, ठीक है। अब देखो इसको बदलने के लिए क्या आएगा? हमारा रज। क्या आएगा? सूरज। तो सूरज हमारा किस में आ जाएगा? तद्भव शब्दों में आ जाएगा। अगर तुम्हें यह पता नहीं है कि सूरज या सूर्य, या तुम्हें ये नहीं पता कि कृषक का किसान भी होता है, यानी कि कहने का अर्थ शब्दों का ज्ञान नहीं है, तो तुम ये ट्रिक तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये उन्हीं बच्चों के लिए जिन्हें थोड़ा बहुत शब्दों का क्या है? हमारा ज्ञान है। इसलिए हिंदी के शब्दों को पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। ऐसे मैंने कहा भ्रू, मैंने क्या कहा? भ्रू। तो भ्रू का क्या हो जाएगा? देखो ये र की मात्रा आ रही है नीचे पर को, तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा भौ। इसका क्या हो जाएगा? हमारा भौ। अब देखो ये तो हमने कुछ नियम पढ़ दिए हैं। इसके अलावा एक जो अंतिम नियम बचता है वो ये है कि देखो तत्सम शब्द जितने भी हमारे आधे शब्द होते हैं वो भी हमारे किस में आएंगे? तत्सम शब्द आएंगे। अधिकांश आधे शब्द हमारे किस में आएंगे? तत्सम शब्दों में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहीं पे एक शब्द लिखा हुआ था, मैंने कहा शब्द, इसमें क्या आ रहा? आधा ब आ रहा है। ऐसे मैंने कहा अग्नि, मैंने क्या कहा? अग्नि। इसमें देखो आधा क्या आ रहा? मेरा ग आ रहा है। ऐसे मैंने कहा पुष्प, मैंने क्या कहा? पुष्प। इसमें देखो आधा स आ रहा है। ऐसे मैंने क्या कह दिया? हस्ती, मैंने क्या कह दिया? हस्ती। इसमें क्या आ रहा? हमारा आधा स आ रहा है। तो याद रखना इन नियमों के अलावा ऐसे शब्द जिनमें कोई आधा शब्द आया हुआ हो वो भी हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? तत्सम शब्दों के अंतर्गत आएंगे। मैं लास्ट में एक बात कहना चाह रहा हूं, हर कोई शब्द हमारा तद्भव शब्द नहीं होता है। तद्भव शब्द केवल वो शब्द होंगे जो संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं, यानी कि संस्कृत का बिगड़ा रूप जो हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं उन्हीं को कहा जाता है तद्भव शब्द। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।